राधे राधे दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है वृद्धाश्रम, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। वृद्धाश्रम का मतलब आप जानते ही होंगे, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को घर पे ना रख के वहाँ पे रख माँ बाप से जिम्मेवारी नहीं उठा सकते माँ बाप की, इसलिए उनके लिए वृद्धाश्रम खोले गए हैं जहाँ बुजुर्गों को रखा जा सके। दोस्तों, जब तक माता पिता जिंदा हैं वृद्धाश्रम में रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद बच्चों को चिंता होती है समाज की। समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, उनके लिए शांति पाठ करना है, भोग करना है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आज की जनरेशन को अपने माँ बाप के बाद समाज को के लिए किस बात का डर है। दोस्तों, ये कहानी हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये हमारी एक इमोशनल कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धाश्रम यह एक पारिवारिक कहानी है जो अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसकी सास सीता, ससुर शिव प्रसाद, पति हरीश और बेटी रमा के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही संस्कारी बहू थी। वह अपने सास ससुर की तो बहुत सेवा भी करती थी। वह जो कहते वह कर देती थी। सीमा की सास सीता जी भी अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानते थे। वैसे तो सीमा अपनी सास को कोई काम नहीं करने देती थी, पर फिर भी सीता जी उसके कामों में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते थे। ससुर जी बाहर का काम निपटवा देते थे और पति तो अपनी जॉब पर जाते ही थे। बेटी रमा स्कूल जाती थी। वह भी बहुत प्यारी थी, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। उनके साथ खेलना, पार्क जाना, कहानी सुनना, पढ़ाई करना, मंदिर जाना उसकी यही दिनचर्या थी। सीमा की शुरू से एक आदत थी कि कोई भी त्योहार हो या किसी का जन्मदिन, सालगिरह, कुछ भी हो, वह मिठाइयाँ और खाना पीना बनाकर अनाथ आश्रम तो कभी वृद्धाश्रम जाया करती थी। उन्हें देखकर अनाथ आश्रम के बच्चे बहुत खुश होते थे, जैसे उनको ही उनका अपना उनके बीच में मौजूद है। इस काम में उसके सास ससुर भी मदद करते थे। वह बहुत खुश होते थे। जब वृद्धाश्रम जाती तो वहाँ पर सभी बूढ़े बुजुर्ग बहुत खुश होते और सीमा भी वहाँ पर उनका बहुत हेल्प करती थी। कभी किसी की दवाइयाँ लाना, डॉक्टर को बुलाना, सभी तरीके से उनकी हेल्प किया करती थी। वहाँ पर सभी बुजुर्ग उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और खूब आशीर्वाद देते थे। एक बार सीमा की बेटी रमा का जन्मदिन था। वह अपनी बेटी को खूब बधाई वगैरह दे रही थी। रमा ने अपने दादा दादी से भी आशीर्वाद लिया। सीमा ने रमा से पूछा, तो आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, वह क्या करना चाहती है? तो रमा ने कहा, मम्मा, आज मुझे अनाथ आश्रम तो हर बार ले जाती हो, आज हम वृद्धाश्रम चलेंगे। वहाँ पर बहुत सारे दादा दादी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सीमा बहुत खुश थी कि रमा को भी इन सब से प्यार है। उसके दादा दादी कहते हैं कि ठीक है, आज हम वहीं पर उन लोगों के साथ इसका जन्मदिन बनाएंगे, तुम लोग वहाँ चलने की तैयारी करो। सीमा की सास दोनों मिलकर पकवान और खाने पीने का सामान बनाने में लग जाते हैं और खूब सारा खाना बनाते हैं। सीमा और सीता जी ने वहाँ के बुजुर्गों की बीमारी और स्वास्थ्य को देखते हुए कम मिर्च मसाले का खाना, कम मीठा खाना तैयार किया और सीमा ने अपने पति से कहा, इस बार बिस्किट भी मीठे ना लाकर 50-50 वाले और नमकीन के पैकेट भी लेकर आए और केक के लिए भी उसे याद दिलवाया। जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो सभी सामान गाड़ी में डालकर वृद्धाश्रम की तरफ चले गए। दोस्तों, आज के टाइम में आपको पता है कि वृद्धाश्रम में काफ़ी बुजुर्ग रहते हैं। वह वो बुजुर्ग नहीं होते जो गरीबी झेल रहे होते हैं। इनमें वह बुजुर्ग होते हैं या तो जिनके बच्चे नहीं होते, या होते हैं तो विदेश में होते हैं और अच्छा कमा रहे होते हैं, और जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। उन्हें से माँ बाप संभाले नहीं जाते। किसी की बीवी उनके साथ रहना पसंद नहीं करती या किसी को उनकी सेवा करना पसंद नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अपने माँ बाप के लिए, दवाई दारू के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। जिस माँ बाप ने उनको बचपन से लेकर इतना बड़ा किया, उनके लिए उन बच्चों के पास टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता। दोस्तों,
आजकल 70% बेटे बहुएं ऐसी हैं जो अपने बुजुर्गों के साथ रहना नहीं चाहती। उनके साथ रहने में उनको शर्म महसूस होती है। और 30% ऐसे भी हैं जो बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। अपने दादा दादी को खुश रखते हैं तो वह भी अपने घर में सब कुछ खुश रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सभी खाने पीने का सभी सामान लेकर पूरी फैमिली वृद्धाश्रम पहुंचती है। जैसे ही उनकी गाड़ी वृद्धाश्रम प्रवेश करती है, सभी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे उनका कोई अपना सगा संबंधी आ गया हो। रमा भी खुशी खुशी अंदर जाती है और सबको नमस्ते करते हुए नाश्ते और खाने पीने के पैकेट उनको पकड़ाते हुए बहुत खुश होती है। उसे सभी आशीर्वाद देते हैं और सब अपनी छोटी छोटी तोतली भाषा में उससे सवाल जवाब करते हैं। वह और रमा खूब उछल कूद करती है। तभी सीमा को एक कमरे से करहाने की आवाज़ आती है। वह मैनेजर साहब से पूछती है कि सर, अंदर कौन है। मैनेजर कहते हैं कि नए बाबा आए हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। सीमा खुद को रोक नहीं पाती और अंदर चली जाती है और रमा को बाहर खेलने के लिए कह जाती है। कमरे में जैसे ही जाती है तो बहुत बदबू आ रही होती है। वह देखती है कि 55-60 साल के बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे हैं, जिन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, बाथरूम भी शायद बेड पर ही कर रहे हैं। सीमा ने सबसे पहले वहाँ के कर्मचारियों के साथ मिलकर वहाँ की सफाई की, उनको नहलाया धुलाया, उनका बिस्तर बदला। फिर वहीं पर एक कुर्सी पर बैठकर उनसे बातें करने लगी। अंकल, आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने रोते रोते बताया, सालों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनके दोनों पैरों में लोहे की रॉड डली गई थी। अब वह बहुत दर्द हो रही हैं। सीमा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल आप रोइए नहीं, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। अंकल, आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह है तो वह मुझे दीजिए। अंकल ने अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस ब्रीफकेस को खोलकर उसने रिपोर्ट निकाली। उसमें से उसे 2-3 फ़ोटो और एक आईडी कार्ड मिला। फ़ोटो देखकर सीमा ने कहा, अंकल, ये आपका परिवार है? उन्होंने भरे मन से कहा, हाँ। अंकल, आपका भरा पूरा परिवार है तो फिर आप यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई है, पत्नी परलोक सिधार गई हैं, दोनों बेटों के एक एक बेटा है। सीमा ने पूछा, बेटे क्या करते हैं? उन अंकल ने कहा, एक बेटा बैंक मैनेजर है और एक बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करता है। सीमा हैरान थी। उसने कहा, अंकल, दोनों इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल ने आंसू पोंछते हुए कहा कि जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। हम लोग मुंबई में रहते थे, बच्चे भी खुशी खुशी आते जाते रहते थे, बच्चों की शादी की, सब खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन असमय ही पत्नी की मृत्यु हो गई और वह परलोक सिधार गई। इसके बाद मैं बच्चों के पास बारी बारी से रहता था। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उम्र के हिसाब से शरीर कमज़ोर भी हो जा रहा था। अब बच्चों के साथ ज़्यादा पार्क में नहीं जा पाता था, मार्केट का काम भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, इसलिए बच्चों पर बोझ बनता जा रहा था। एक दिन बहू के बच्चों के साथ खेलते खेलते मैं गिर गया। डॉक्टर बोला, ठीक तो हो जाएंगे पर खर्चा बहुत आएगा। थोड़े दिन तो अच्छे से इलाज चलता रहा, करवाया भी उन्होंने, लेकिन मैं किसी काम का नहीं रहा और बच्चों पर भी भार बनने लगा। फिर दोनों बेटे इलाज के बहाने मुझे सूरत लेकर आए और यहाँ छोड़ गए और कहाँ यहाँ पर आपके हम उम्र दोस्त हैं, सभी आपके दोस्त बनेंगे, आपका मन भी लगा रहेगा, हम लोग तो आते जाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद एक बार जो गए दोबारा मुड़ कर नहीं आए। अब इतना वक्त हो गया कि कोई मिलने तक नहीं आया। इतना कहते ही अंकल रो पड़े। तब तक हरीश अपने साथ डॉक्टर को ले आया था। डॉक्टर ने आकर सारा चेकअप किया और रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर ने कहा, इनको एक्सरसाइज और दवाइयाँ हमेशा लेनी होंगी। सीमा ने अंकल से कहा कि मैं आपका इलाज कराऊंगी और हर महीने आपकी दवाइयाँ समय पर पहुंचाऊंगी। सीमा को अंकल से एक विशेष तरह का लगाव हो गया था। वह उनसे कभी कभी मिलने भी आ जाया करती थी और फ़ोन पर भी बात किया करती थी। थोड़े समय में ही अंकल की सेहत में सुधार होने लगा और वह खुश रहने लगे और अपना नित्य कर्म भी खुद ही करने लगे थे।
दिवाली का दिन था, सभी बहुत खुश थे। तभी हरीश ने सीमा से कहा, आज वृद्धाश्रम चलते हैं, त्योहार का दिन है, सभी देखकर बहुत खुश होंगे और याद भी कर रहे होंगे। सीमा ने सभी तैयारियां की और पूरी फैमिली मिलकर वहां चल दी। वहां पहुंचकर सीमा दंग रह गई। सभी की आंखों में एक प्रकार से चमक थी। उन्हें आया देखकर शायद सभी बहुत खुश थे। उसने सबको मिठाइयाँ खिलाई और सभी से आशीर्वाद भी लिया। तभी अंकल बोले, बेटा मुझे एक वचन दोगी? सीमा बोली, कहिए अंकल, मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। क्या बात है? अंकल ने कहा, बेटा अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार आप लोग ही करना। मेरे बच्चों को मत बुलाना और ना ही उनको बताना। इतना सब हो जाने के बाद सीमा घर आ जाती है। कुछ दिन के बाद आश्रम से फ़ोन आता है कि हरी अंकल नहीं रहे। सुनकर सीमा को दुख तो बहुत होता है, पर शायद सोचती है अब वह सुखी हो गए। इतना तड़पते थे कि देखा भी नहीं जाता था। उसके कुछ करीब 2-3 महीने के बाद कुछ ज़रूरी सामान और दवाइयाँ लेकर सीमा जब आश्रम पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि 1-2 सज्जन खड़े हैं जो मैनेजर साहब से खूब बहसबाजी कर रहे हैं कि आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया, अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या बताएंगे, हम उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर पाए। सीमा ने पूछा तो मैनेजर साहब ने कहा कि यह हरी अंकल के बेटे हैं, अपने पिता के लिए लड़ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। उनका अंतिम संस्कार तो कर देते, अब हमें समाज वालों को क्या जवाब देंगे। अब वह उनकी शांति के लिए शांति पाठ और भोग करवाना चाहते हैं कि वह समाज में मुंह बंद कर सकें। तभी उनका एक बेटा आगे आकर बोला, इनकी व्यवस्था बहुत ख़राब है, इन्होंने हमें 13वीं के बाद ही बताया, अब हमें समाज को कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, इसीलिए हम शांति पाठ करवा रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। कहते हुए उन्हें अपना कार्ड पकड़वाया दिया। कार्ड पकड़कर सीमा गुस्से में बाहर आ गई। उस कमरे में उसे घुटन हो रही थी। बाहर आकर उसने कार्ड फाड़कर फेंक दिया और सोचने लगी, जीते जी तो पिता को पानी तक नहीं पूछा, अब उनके लिए शांति पाठ करवा रहे हैं, समाज को खाना खिला रहे हैं कि समाज क्या कहेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता को, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, लाड प्यार दिया, उनकी हर फरमाइश पूरी की, क्या बुढ़ापे में उनकी जगह वृद्धाश्रम है? क्योंकि बच्चे उन्हें संभाल नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनके खाने पीने के तरीके से उनको दिक्कत है, पर मरने के बाद वही बच्चे समाज को दिखाने के लिए भव्य शांति पाठ रखते हैं, कई तरह से व्यंजन बनवाते हैं कि समाज खुश रहे। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको हमारी यह इमोशनल कहानी कैसी लगी? अगर दिल से पढ़ोगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे आपको और इमोशनल और मनोरंजक कहानी सुनने को मिलेगी दोस्तों। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।